हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर्स जो हम कर रहे थे मैथ्स के, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल एंड रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले काफी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। 16, 17 एंड 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, the slope of the tangent to the curve y is equal to 16 minus x square at x is equal to 1। तो हमें यहाँ स्लोप बतानी है टेंजेंट की। इसका मतलब स्लोप क्या होती है, dy over dx। तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस 2x हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो x को 1 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स है एक्स ओवर 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। बताना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, एंड अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए देन डिक्रीजिंग हो जाता है। सबसे पहले तो पीसवाइज डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। एफ डैश एक्स, दोनों को अलग अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं। ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स एंड यहाँ 1 माइनस एक्स एज इट इज, और ये 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ इसका डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव आया अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो। अब लेस देन 0 के लिए देखते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड यहां हुआ 1 माइनस ये एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 1, तो यहां माइनस 1 हो जाएगा। ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। डेरिवेटिव्स आ गए हैं हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0, एंड 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0 के लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो एफ डैश एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। स्क्वायर टर्म है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेस देन 0 है जब यहाँ, एक्स लेस देन 0 के लिए भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और यहां से जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन, थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि कहाँ मैक्सिमम होगा। हम इसे y इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो dy ओवर डी थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा जाता है। क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा हो जाएगा, एंड यहां से 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। थीटा यहां क्या रखें कि 1/√3 आ जाएगा, तो थीटा 30 डिग्री, एन पाई में नहीं लेके जाएंगे, तो थीटा 30 डिग्री पे हो जाएगा। ये मैक्सिमा चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव यहां से माइनस ऑफ साइन थीटा एंड माइनस √3 कोस थीटा हो जाएगा। 30 डिग्री माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन 30 प्लस √3 कोस 30 कितना बनेगा, माइनस ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3 और ये √3/2 हो जाएगा। यहां से ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब थीटा 30 डिग्री पे ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। हमें थीटा ही बताना था, तो थीटा यहां से आ जाएगा 30 डिग्री, और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम 30 डिग्री यहां पुट कर देते, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट व्हेन अ स्टोन ड्रॉन वर्टिकली अपवर्ड satisfies the equation s is equal to 80t minus 16t square। ये इक्वेशन दे रखी है मैक्सिमम हाइट। तो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसी तरह से करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ds/dt क्या हो जाएगा, यहां से 80 माइनस 32t, तो 80 माइनस 32t इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी 80/32, यहां से ये 5/2 हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, d²s/dt² विच इज इक्वल टू माइनस 32। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कहां होगी, व्हेन t इज इक्वल टू 5/2, एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, यानी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये हमारे पास कोई कर्व है और नॉर्मल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल की स्लोप क्या होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहां से -1/dy/dx, तो यानी -dx/dy। हमें गिवन है कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये क्या है, -dx/dy इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, यहां से dy/dx क्या बनेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। यहां से क्या बना, dx/dy इज इक्वल टू 0, तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। dx/dy इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे 2016 के क्वेश्चंस, इतने ही पूछे गए थे। अब हम करेंगे 2017 के क्वेश्चंस। 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस s ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t² माइनस 4t प्लस, यहां माइनस है, -8। इट्स एक्सेलरेशन वैनिशेज एट, एक्सेलरेशन वैनिश एट t, वो t की हमें वैल्यू बतानी है। एक्सेलरेशन इसका मतलब d²s/dt² इज इक्वल टू 0 कहां होगा, तो ds/dt क्या बनेगा, यहां से 3t² माइनस 12t माइनस 4 एंड d²s/dt² इज इक्वल टू ये 6t माइनस 12 हो जाएगा। इसे हमने इक्वल टू 0 रखना है। 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6t इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है
रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन 16 में नहीं पूछा गया था। स्टेटमेंट है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो रेट ऑफ चेंज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो हमें दिया है कि dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस, यानी ये हमें इक्वल दे रखा है। तो देख लेते हैं, यहां से dv/dt क्या बन जाएगा 4/3 एंड यहां से ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और r का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव यानी dr/dt ये कैंसल आउट, यहां से बना 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। हमें dv/dt इज इक्वल टू dr/dt दिया है तो यहां वैल्यू रख देते हैं, यानी ये dr/dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt हो जाएगा। ये तो कैंसल आउट ही हो गया, फिर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। आप दूसरी तरफ ले जा करके जैसे यहां से ये हुआ dr/dt कॉमन आ गया, 1 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो यहां से रेडियस आ जाएगा, यहां से तो कांस्टेंट ही हुआ, फिर कोई वैल्यू नहीं आई स्पेसिफिक, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1/2√पाई हो जाएगी और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, for the curve x is equal to t square minus 1 and y is equal to t square minus 2t, tangent is parallel to x axis। जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी टेंजेंट जो है वो इस तरह कुछ है। तो हमें t की वैल्यू बतानी है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब dy/dx कितना हो जाएगा 0, यानी टेंजेंट y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हुआ तो dy/dx कितना हुआ 0 हो गया। अब यहां से dy/dx लेकर के इक्वल टू 0 रख देंगे तो वहां से हमारे पास t आ जाएगा dy/dx। उसके लिए dy/dt करेंगे एंड यहाँ dx/dt करेंगे, क्या बनेगा dy/dt 2t माइनस 2/dx/dt, ये 2t हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की क्या वैल्यू आ जाएगी 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और t आ जाएगा हमारे पास 1 एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो यहां से 1/2 और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स इस तरह लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो 1/2 ये हो जाएगा साइन 2x, तो ये तो सिंपल ही पता चल रहा है, डेरिवेटिव से जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड किस पे करती है साइन पे, और जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, इसका मतलब 1/2 एंड यहाँ 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 एंड ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। उसके बाद द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x ओवर x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीजिंग बताना है तो डेरिवेटिव देख लेंगे, ग्रेटर देन 0 जहां होगा इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहां से डेरिवेटिव किया f' इज इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा माइनस log x और ये x का 1 हो जाएगा, ये कैंसल आउट एंड 1 माइनस log x ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। यहां से इंक्रीजिंग बताना है तो दिस वन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0, ये बना 1 ग्रेटर देन log x।
यानी log x लेस देन 1। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 को लिख देते हैं log e, तो यहाँ x लेस देन e आ जाएगा। अब इंटरवल बताना है, यहाँ कोई e है इससे लेस, यानी ये तो माइनस इन्फिनिटी टू e हो गया, लेकिन x जो है वो log के साथ है, तो log के साथ है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ 0 नहीं हो सकता, फिर तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी और ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा x को अगर यहाँ हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब इंटरवल क्या बनेगा, 0 टू e। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 का, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एट -1 0। तो यहाँ dy ओवर dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करनी है, टेंजेंट नहीं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका मतलब 1 ओवर dy ओवर dx नेगेटिव साइन के साथ ये चाहिए। तो dy ओवर dx क्या हुआ, 2x प्लस हो जाएगा यहां से 2 ओवर x क्यूब। तो हम -1 पहले पुट कर देते हैं, देन इसे 1 ओवर में लिख देंगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू -1 क्या बनेगा, 2 -1 प्लस 2 ओवर -1 क्यूब, ये -2 -2 यानी -4 हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1 ओवर -4, ये कैंसल आउट, 1 ओवर 4 आ जाएगा और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इस डिक्रीजिंग फंक्शन x लाइज, डिक्रीजिंग है, इंटरवल बताना है कि x कहाँ लाई करेगा, तो इसका मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0 रखेंगे। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहां से, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, दिस वन लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड यूज कर लेंगे। सबसे पहले तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -4x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड के लिए x की वैल्यूज देखनी होती हैं, 1 एंड 3 है, हम लाइन पे यहाँ 1 और यहाँ 3 ले लेंगे। अभी इस साइन को नहीं देखना है, उससे पहले कोई भी वैल्यू पुट करके देखनी होती है। 0 कर लेते हैं, सबसे इजी रहती है। 0 जब हम रखेंगे, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जहां 0 होगा पॉजिटिव आएगा। 0 हमारे पास इस साइड है तो ये पॉजिटिव, यानी ये जो है ये हमारे पास समझ लो कि बैरियर्स हैं, ये पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, साइन अल्टरनेट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक अलग काम करेगा, यहां से यहां अलग काम करेगा। अब हमने ये वाला साइन देखना है, लेस देन 0 चाहिए, यानी नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ है, 1 से लेकर के 3 में, तो 1 3, यहां इक्वालिटी नहीं है, 1 3 हमारे पास इंटरवल आ जाएगा जहां ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is thrown vertically upward and the height reached in time is given by s is equal to 80t minus 16t square. The stone reaches the maximum height. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2016 में पूछा गया था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, तो यहां हम लिख देते हैं dA ओवर dt, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया है, तो यहाँ A एरिया के लिए लिखा है dA ओवर dt विच इज इक्वल टू d, और ये d लिख देते हैं डायमीटर के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, यहाँ ये t, ये हमें इक्वल दे रखा है। हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है।
तो क्या बनेगा यहाँ हमें सर्कल का एरिया दिया है, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इक्वल यहाँ डायमीटर के है, तो रेडियस यहाँ हम रेडियस लेते हैं तो इसे d में चेंज कर लेते हैं, जैसे 2r इज इक्वल टू d हो जाएगा, तो r d ओवर 2 लिख देते हैं पाई, और यहाँ ये d ओवर 2 स्क्वायर। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t तो d ओवर dt आना चाहिए, क्योंकि ये ही इक्वल दिया है हमें। तो dA ओवर dt इज इक्वल टू 2 पाई d ओवर 4, और यहाँ ये इक्वल आ जाएगा। dA ओवर dt इज इक्वल टू पाई d ओवर 2 एंड ये d ओवर dt। उसके बाद ये इक्वल दिया है तो वैल्यू रख देते हैं, पाई d ओवर 2, और ये यहाँ कैंसल आउट, पाई d ओवर 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर पाई, और हमें चाहिए रेडियस। d डायमीटर के लिए लिया था, और रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी इसकी, 1 ओवर 2 एंड 2 ओवर पाई, तो ये 1 ओवर पाई हो जाएगी। हमारे पास रेडियस हुई 1 ओवर पाई, एंड यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो गया। एंड उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो हमें बतानी है, और जो इक्वेशन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो सबसे पहले स्लोप देखनी पड़ेगी, dy ओवर dx क्या बनेगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 8 ओवर एक्स क्यूब। तो जो टेंजेंट की लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि पॉइंट चाहिए ना हमें जहां से लाइन पास करेगी, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो dy ओवर dx कितना हुआ? 0, तो ये भी dy ओवर dx विच इज इक्वल टू 0, इक्वल रख देते हैं। तो x की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ 2, इसे सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या बनेगी? y इज इक्वल टू, जो ये पॉइंट होगा वो कर्व पे होगा, तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 ओवर 4 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3 आया। अब हम इक्वेशन देख लेते हैं टेंजेंट की, तो y माइनस y1 यानी ये 3 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है, स्लोप है 0 एंड x माइनस 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी, एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 21 में काफी क्वेश्चंस हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट, स्टेशनरी पॉइंट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 होगा। तो डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर x, तो log y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू x, और ये log x यानी 1 ओवर x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये यहां से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस log x, और ये यहाँ y आ जाएगा, और y को हम x पावर x लिख देते हैं। हमें डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, log x इज इक्वल टू माइनस 1, log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log e लिख देते हैं, और ये माइनस यहाँ पावर में आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log e माइनस 1। अब ये x आया हमारे पास 1 ओवर e, और ये हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। डेरिवेटिव ये y इज इक्वल टू लिख देते हैं,
dy ओवर dx इज इक्वल टू ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी टेन एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, x की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, तो पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4 लेस देन 0 आ जाएगी वैल्यू यहां से। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां देख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, तो 1 ओवर रूट 2 प्लस 1 ओवर रूट 2, यहां से आ जाएगा हमारे पास रूट 2, इनको ऐड करने पे रूट 2 आ जाएगा एंड ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 16, 17 एंड 2021 के क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।